नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब विदेश जाने का एक पासपोर्ट बनवा लेते हैं और विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो उनकी भाभी उनसे आकर के पूछने लगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हे मेरे लाडले देवर, आज कहां की जाने की तैयारी की है तुमने? कि मैं यहां से विदेश जाऊंगा। कि विदेश में जाकर के क्या करोगे? कि विदेश में जाकर के मैं तुम्हारे लिए देवरानी लाऊंगा और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही सुंदर दुल्हन लाऊंगा। कि वो मेरी देवरानी कौन है और वो हिंदुस्तान की दुल्हन कौन है? तो सजनों, मेरे नौजवान साथियों, अपनी भाभी के सामने नेताजी ने उस दुल्हन का नाम बताया और उनकी देवरानी का नाम बताया कि हे भाभी, जो हिंदुस्तान की दुल्हन बनकर के आएगी उसका नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और जिसका नाम होगा आजादी। आजादी नाम की दुल्हन का जब शब्द उसके मुख से सुना तो सजनों छाती चढ़ गई, सीना गर्भ से चढ़ गया, सर ऊंचा हो गया और कहने लगी कि मेरे लिए भी एक बढ़िया सी चुनरी है, बढ़िया सी साड़ी ला देना। और कैसी साड़ी ला दूंगा, कैसी साड़ी ला देना? आइए, नेताजी की भाभी क्या फरमाइश करती है और नेताजी क्या कहते हैं, आइए सुनेंगे इस छोटी सी रागनी के दौरान। आइए। जिसकी चमक निराली, वो से इसी साड़ी ला दे जिसकी चमक निराली, वो से इसी साड़ी ला दे जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली हो, जिसकी चमक निराली, वो से इसी साड़ी ला दे जिसकी चमक निराली। और साड़ी ऊपर, और साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आ रहे हैं हो, ऋषि दयानंद, तिलक, गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो, और गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में मंत्री भारत के, रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवान भी हो, और हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। पानी पहुंचाए जो करे, पानी पहुंचाए रवि, रोने जान का पानी बोझे सी साड़ी ला दे जिसकी चमक निराली।
अच्छे लोग बहुत कम हैं और बुराइयों की ओर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। सजना किसी शायर ने लिखा, बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो खुले शब्दों में कह दूं मेरे साथियों कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है। अरे दूसरी कली में वो नेताजी की भाभी क्या बताने लगी और क्या कहने लगी, आइए सुनते हैं भला। हरे राम और लक्ष्मण रे, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण राज छोड़ के बन में धक्के खाते हो। सत के कारण हरिश्चंद्र भी काशी में बिक जाते हो। जगदेव कुंवर काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। जगदेव कुंवर काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो। और राजा मोर दजलड़ का चीर रे, राजा मोर दजलड़ का चीर कृष्ण का शेर जमाते हो। और हिरना कुश प्रहलाद भगत को लाल खंभे पकड़ाते हो। और राजा भोजी और विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। राजा भोजी और विक्रमादित्य प्रजा का कष्ट मिटाते हो। दिन आजादी का हो, दिन आजादी का हो, पूछे ले लेते दिवाली बोसे से साड़ी ला दे जिसकी जमा के निराली, जिसकी जमा के निराली हो, जिसकी जमा के निराली बोसे से साड़ी ला दे हो, जिसकी जमा के निराली। तीसरी कली में उन देशभक्तों के नाम, आजादी के दीवाने परवाने, उन शूरवीरों के नाम गिनवाती है और उनके नाम तीसरे पल्ले पर छपवाने के लिए कहती है। किसका? सजनों बात अच्छी लगे तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। कि वो हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। कि वो हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते आजादी का सहगाम नहीं होता, आजादी का सहगाम नहीं होता। सजना वो तो लोग ही और थे जो देश के ऊपर मर मिट गए, आज हमें आजादी दिला गए। साथियों की बता दिया कि किसी ने शीशे सा बदन मांग लिया, कि किसी ने शीशे सा बदन मांग लिया और किसी ने खिलता हुआ चमन मांग लिया। नेताजी सुभाष चंद्र कह रहे कि किसी ने शीशे सा बदन मांग लिया, किसी ने खिलता हुआ चमन मांग लिया। खुदा के दरवाजे पर हम भी गए, कोई दौलत पे जा गिरा, लेकिन हमने तो ये प्यारा सा वतन मांग लिया, ये प्यारा सा वतन मांग लिया। और तीसरी कली में क्या बता दिया, क्या लिख दिया। हरे चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर आजा दर विस्मले, ऋषि बिहारी बोस भी हो। लाला लाजपत राय लाहौर में, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो। और राजगुरु टिक राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी हो। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मरते हुए में जोश भी हो। और जलियांवाले बाग का जलसा, जलियांवाले बाग का जलसा टायर फायर करता हो मेरे भारत का बदला लेने
साड़ी के चौथे पल्ले में हिंदुस्तानियों का जो हिंदू ग्रंथ, जो मर्यादा का प्रतीक, वो रामायण, जो धर्म के रास्ते पर धर्म और अधर्म की तुलना जिसकी प्रेरणा मिलती है, वो महाभारत। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ मेरे चौथे पल्ले पर हो, और जो चौथा कोना, चौथा पल्ला जो मेरे घूंघट के मेरे मुंह के ऊपर आए, तो उस पर तेरा भी फोटो होना चाहिए। और तेरा फोटो कैसी पोजीशन में होना चाहिए? तू मेरी साड़ी में फोटो में एक काम करता हुआ नजर आना चाहिए। कि क्या काम? चौथे आखिरी गले में क्या बता दिए भला? महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता, धर्म की इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। और लाल किले पे पंडाल गूंजना चाहिए तालियों से बात सुनकर। उस लाल किले पे तिरंगा झंडा उठ शामी खड़ा सुभाष भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा उठ शामी खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी खड़ा उमंग में हो। मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो। भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो। भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में। साख रोद के नक्शे में, साख रोद के नक्शे में सब इनके हाड़ी पाड़ी बोसे से साड़ी ला दे हो। जिसकी चमक वो जिसकी चमक लड़ाई हो, जिसकी चमक लड़ाई वो जिसकी चमक लड़ाई हो, जिसकी चमक लड़ाई बोसे से साड़ी ला दे हो। जिसकी चमक लड़ाई बोसे से साड़ी ला दे हो। जिसकी चमक जोरदार ताली।